हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। उसका उदाहरण के द्वारा भी हमने समझा था। तो जो मैंने आपको उदाहरण बताया था उसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, जो मैंने आपको बताया था सरल रेखीय ग्राफ उसमें बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्रम 1 के प्रश्न को यह दर्शाता है कि समय जो है 0 मिनट पर चली हुआ और उसमें दूरी भी समय 0 ही था, 0 समय पे 0 दूरी थी। ठीक है, तो 1 मिनट पश्चात कार की गति हो जाती है 1 किलोमीटर, तो वह 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, जो हमने दूरी को हमने पहले लिया था y एक्सिस में और समय को लिया है x एक्सिस में। तो ये बता रहा है आपको, जब दूरी जो है 0 थी उस समय जो है समय भी 0 था। जब समय 1 मिनट हुआ तो दूरी भी 1 किलोमीटर तय की गई। ठीक है, और जब समय 2 मिनट लिया तो दूरी भी 2 किलोमीटर चली गया। जब समय 3 मिनट हुआ तो दूरी भी आपकी 3 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो जब समय 4 मिनट हुआ तो दूरी भी 4 किलोमीटर। जब समय 5 मिनट हुआ तो दूरी भी 5 किलोमीटर। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि गाड़ी जो है 1 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलती है, या हम ये मिनट वाला हो गया, दूसरा बोलेंगे हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। तो इस प्रकार बच्चों दिए गए हम किसी भी ग्राफ से दिए गए ग्राफ से हम जो है किसी भी दूरी या समय या कोई और चीज़ का जो भी आपको वैल्यू दी हो उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता कि इसके द्वारा हम इसको ज्ञात करें। ठीक है, इसे हमें x अक्ष और y अक्ष का वांछित राशियों के निरूपित करके 2 भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक उसी बस की गति का विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र यानी राहुल और ललित उसके मित्र जो है पिकनिक पर गए थे। तो बस द्वारा तय की गई दूरी का समय लिया गया समय था, तो 13.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी जो है 80 किलोमीटर है, तो दूरी है 80 किलोमीटर और 1 किलोमीटर कितना था, 1 सेंटीमीटर का पैमाना था। तो 80 सेंटीमीटर की अक्ष खींचना होगा जिसके कागज की सीट जो है संभव नहीं है। इसके विपरीत हमें 10 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर का पैमाना बनाना पड़ेगा, जो भी संभव नहीं है। हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई की अक्ष की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे से भाग को ही ढकेगा और ग्राफ खींचने के लिए हमें पैमाने का चयन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना पड़ता है हमें पैमाने के लिए? देखिए, प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मापों को बीच अंतर रखना पड़ेगा ध्यान। दूसरा, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित किया जा सके, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो कि 25 सेंटीमीटर जो है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर कितना है, 25 सेंटीमीटर आम आपका एक ग्राफ पेपर, यानी 25 बाई 25 का हमारे पास ग्राफ पेपर है जिसमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ऊपर दी गई शर्तों के अनुसार पूरा करने पर हमें 13.5 के आंकड़ों को अगर समायोजित करते हैं तो पैमाना इस पर हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो समय भी 6 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो सकता है उस पैमाने के अनुसार। जब यह पैमाना हो जाए तो बस की जो गति दर्शाएगा वो ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, 8 बजे, ठीक है, दूरी थी आपकी कितनी, 20 पे 8 बजे 0 दूरी थी और 8:30 पे चलेगी वो 20 किलोमीटर, फिर 9 बजे चलेगी वो 40, 9:30 पे चलेगी वो 60 और 10 पे चलेगी वो 80। तो इस प्रकार जो है फिर यह समय दूरी ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों अब इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ में हम समय को किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 8:15 पर सुबह बस द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बिंदु x एक्सिस है उसमें हम 8:15 AM के संगत बिंदु को अंकित करेंगे और मान लेंगे कि वह बिंदु A है। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु A से x एक्सिस की लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो y के समानांतर होगी और उस बिंदु को हम y पे मिलाएंगे, जहाँ पे उसका माप आएगा वो हमें उसकी दूरी मिल जाएगी। मान लीजिए ये है 8:15 पर 8:15 पर दूरी यहाँ पे हुई, तो ये हम ऊपर को लंबवत खींचेंगे
फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे, तो 8-15 पे दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम इसको समय दूरी या दूरी समय ग्राफ से जो है आसानी से समय और दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों ये था आपका समय दूरी ग्राफ, जो आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया और आपको समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा होता है बच्चों। अब इस चैप्टर में जो मुख्य शब्द हैं वो देख लेते हैं हम। रेखा ग्राफ, रेखा ग्राफ यानी जो सरल रेखीय ग्राफ होता है, जो ग्राफ रेखा ग्राफ होते हैं। ग्राफ कोई भी ग्राफ के ऊपर जिस पे जो है हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ होता है। दोलन, दोलन क्या होता है, जब कोई चीज़ धातु की चीज़ आपको मैंने बताई थी, एक लंबी सी सीधी सी तार होती है, उसके साथ लोहा लगा होता है, उसको हम दोलन कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, गति करता है। सरल लोलक कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। एक डोरी लीजिए, डोरी के आगे गेंद बांधिए, फिर उसको एक सिरे से छोड़िए, दूसरे सिरे तक जाएगी वो। जब एक सिरे से छोड़ी गई दूसरे सिरे तक जाती है, फिर दूसरे सिरे से वापस पहले वाले सिरे पे आती है, तो उसको बोलते हैं हम एक सरल दोलन, यानी वो दोलन हुआ। तो ये चीज़ एक युक्ति बनती है लोलक। चाल क्या होती है आपको मैंने बता दिया, दूरी बटा समय। आवर्तकाल क्या होता है, समय का अंतराल। एक समान गति, जब एक समान गति से कोई सीधी रेखा में गति करती है उसको बोलते हैं हम एक समान गति। समय का मात्रक यानी जिस मात्रक के द्वारा हमें समय जो है लिखा जाता है। जैसे हम समय लिखते हैं घंटा, मिनट और सेकंड, तो समय के मात्रक हो गए सबसे छोटा सेकंड, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा मिनट और सबसे बड़ा घंटा, आवर्स। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, सारांश कर लेते हैं। हमने सीखा कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, हमने यह भी सीखा कि वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन सी वस्तु दूसरी से तेज चल रही है। ठीक है बच्चों, हमने यह भी सीखा कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को चलने के लिए लिया गया समय विभाजित करते हैं, तो हम उसकी चाल नाप लेते हैं। यानी तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय, इसका मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, यानी m/s। ठीक है बच्चों, हमने ये भी पढ़ा कि आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों की गति मापने में किया जाता है, घड़ियों को बनाने में किया जाता है। अब वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। और हमने भी पढ़ा कि नियत चाल से कोई गति करने वाली वस्तु जो है दूरी समय ग्राफ पर एक सरल रेखा गति से दर्शाती है। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर जो है खत्म होता है आपका। इसका चौथा और अंतिम भाग भी यहीं खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। उससे पहले हम आज की वीडियो का कार्यपत्र देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और कितना आपको यह समझ आया टॉपिक आज का। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक आपके सामने। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है आपका, दूरी समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं। कौन सा ग्राफ जिसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं, ये आपने समझाने से क्या कहते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। दूरी समय ग्राफ के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा और आज के कार्यपत्र को आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।